ज्ञान चरित्र गुणों की त्रिवेणी है काव्य सरिता। प्रतिभा के प्रसूनों की वेणी है काव्य सरिता। आओ करें अब गाहन इसके पुनीत जल में, प्रेमिल मुस्कानों की श्रेणी है काव्य सरिता। काव्य सरिता। ओम शांति, नमस्कार, प्रणाम। आज का काव्य सरिता का ये विशेष एपिसोड समर्पित है दिवंगत यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा जी की पावन पुण्य स्मृति में, जो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यज्ञ मशाल, आधार स्तंभ और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका रही। शारीरिक आयु में छोटे होते हुए भी आपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ में इतनी ऊंच और महान स्थिति को प्राप्त किया, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक पुरुषार्थ में स्वयं परिवर्तन की गति अप्रत्याशित रूप से तीव्र थी। ईश्वरीय ज्ञान के गहन बिंदुओं की आप इतनी तार्किक किंतु सरल और स्पष्ट विवेचना करती थी कि आप ज्ञान की देवी सरस्वती कहलाई। ऐसी पावन चितवन वाली यज्ञ परिवर्तन की यज्ञ मशाल, बेमिसाल गुणों की धनी, सागर समान व्यक्तित्व वाली ऐसी मातेश्वरी जगदम्बा जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पधारे दिव्य कवियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में पधारे हुए कवियों, दिव्य कवियों में सबसे पहले हमारे सामने विराजमान हैं खरगांव से पधारे हुए पंकज भावसा जी। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। आप पिछले 5 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं और नियमित राजयोग का अभ्यास करते हैं, और वर्तमान समय सबसे मुख्य बात यह है कि इसी गॉडलीवुड स्टूडियो के अंदर आप अपनी सेवाएं एक वीडियो एडिटर के रूप में प्रदान कर रहे हैं। और इसके पश्चात आगे बहुत महान विभूति योगी तपस्वी आत्मा भ्राता सतीश चंद्र सरल जी, जो बाल ब्रह्मचारी हैं और पिछले 42 वर्षों से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में अपनी सेवाएं नियमित रूप से प्रदान कर रहे हैं। और आप बहुत अच्छे कवि और गीतकार हैं, हजारों गीतों की आपने रचना करी है। और उसके पश्चात हमारे बीच में अति वरिष्ठ कवि और राजयोगी भ्राता राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हों। राजेंद्र गोपाल व्यास जी पिछले 22 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के पथ पर चल रहे हैं और अपने लौकिक कार्य क्षेत्र में इतने धुरंधर आप कवि हैं, इतने विद्वान प्रबुद्ध आप कवि हैं। आपने अनेकों राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करी हैं, राष्ट्रपतियों से मिले हैं, अनेक जानी मानी हस्तियों से आप मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आपने मंचों पर आपने काव्य पाठ किए हैं। तो ऐसी महान विभूतियों का भी हम फिर से हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उस मातेश्वरी जगदम्बा जी के सागर समान अथाह व्यक्तित्व को शब्दों की गागर में समाने के लिए हमारे प्रबुद्ध राष्ट्रीय कवि राजेंद्र व्यास जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम कि वे मंच पर आएं और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के प्रति अपने हृदय के उद्गार प्रकट करें और उनकी विशेषताओं से हमें अवगत कराएं। और हम तालियों से फिर से स्वागत करते हैं राजेंद्र गोपाल व्यास जी का। हमारी प्रातः स्मरणीय आदरणीय मम्मा जी के स्मृति दिवस पर आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। एक ऐसी आत्मा इस धरा पर अवतरित हुई। चित्रों में हमने माँ सरस्वती का चित्र विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में, यहाँ तक कि हमारे कवि सम्मेलनों की शुरुआत भी माँ सरस्वती की वंदना से होती जी। आपने चित्र को देखा होगा। उस अम्मा सरस्वती को, माँ सरस्वती को 4 हाथों से सुशोभित किया गया है सतीश भाई जी। उसके कॉन्सेप्ट को मैं कहते हुए मेरी जिह्वा और आपके कान एक साथ धन्य होते हैं कि माँ सरस्वती के वीणा पाणी के 2 हाथों में सितार को दिया गया, एक हाथ में माला को दिया गया और एक हाथ में पुस्तक दी गई।
हमारे एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के करप्शन का कारण ये है कि सारा ज्ञान हम पुस्तकों से देने लग गए और अब तो पुस्तकें अलमारियों की सजावट हो गई। अब तो छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट, लैपटॉप और यूट्यूब और मोबाइल पर ही शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। माँ सरस्वती को तो हम भूलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन का 50% म्यूजिक के आधार पर होना चाहिए। संगीत की शिक्षा बहुत जरूरी है। एक हाथ में माला इसलिए है कि 25% एजुकेशन का भाग स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक होना चाहिए जी, और 25% एक हाथ में माँ के पुस्तक। इस आधार पे प्रतीकात्मक रूप में दी गई कि एजुकेशन का 25% मात्र पुस्तकीय ज्ञान होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है इस सदी का कि न जाने हम इस नई पीढ़ी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। खैर आइएगा, मैं ले चलता हूँ आपको अम्मा की उस स्मृति दिवस पर कि मम्मा चित्र में नहीं, वो विचित्र रूप में आती है। अम्मा सरस्वती के स्वरूप को उजागर करते हुए मैं कुछ चंद पंक्तियों से आपका रुझान इसलिए बढ़ाऊंगा कि मैंने माँ को बहुत गहरा जिया है, पढ़ा है, उनकी मूल्यों को पढ़ा है। ज्ञान सरिता में उनके महावाक्यों को मैंने पढ़ा है। और छोटी सी उम्र में शुरू में बड़ी फैशन में रही थी, परी सी लगती थी। म्यूजिक और सितार उसका शौक होता था। रेशमीन और ऐसे परी जैसे परिवेश पहनने की वो आदी थी। लेकिन जैसे ही बाबा की नज़र उस शख्सियत पे पड़ी, उसको चयनित किया प्रभु के घर में। मैं चाहूँगा उस माँ की मुझे कैसे याद आती है, मुझे यानी आप सब उसमें भागीदार है। तेरी याद आई मम्मा, तेरी याद आई, तुमने पुकारा मुझे नींद भी उड़ाई। जो मुरलियों के करीब के लोग हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ। ये कवि सम्मेलन के मंच नहीं है, ये बाबा की बहुत प्यारी इंद्र सभा जैसी महफिल है। उसमें मैं बड़े अदब से बात कह रहा हूँ। देखिएगा, ए मधुवंधरा तुझ पे गुमान है, बाबा मेरे तीर है तो अम्मा कमान है। बहुत अच्छे। बाबा मेरे तीर है तो अम्मा कमान है। बीके की कृपा से पहुंचा तेरी ही अंगनाई, तेरी याद आई अम्मा, तेरी याद आई। हमारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जब अम्मा सरस्वती का चयन किया तो क्या कहा होगा। देखिए, ब्रह्मा बाबा के भावों को मैं अम्मा जी के लिए कैसे प्रस्तुत कर रहा हूं, आपका आशीष चाहूंगा। मम्मा ने कुछ नहीं चाहा पर बाबा ने चाहा। ब्रह्मा बाबा ने कुछ नहीं चाहा पर शिव बाबा ने बहुत कुछ चाहा। तो ये गुरु परंपरा कैसे आई सदगुरु की, देखिएगा। मेरी चाहत है तुझे जग में उजागर कर दूं, बाबा ने ये कहा अम्मा सरस्वती के लिए। मेरी चाहत है तुझे जग में उजागर कर दूं, तेरे घट में सदा के वास्ते अमृत भर दूं, तेरी संभावना को देख प्रभु का घर दूं, कभी मत मांगना किसी से मैं ऐसा वर दूं। अम्मा ने कभी ना मांगना किसी से ऐसा वर। हाँ, कभी मत मांगना किसी से। और एक इशारा किया, गिरा लपटों में ये जगत हमें जलाता है। गुफ्तगू देखिएगा, माँ के लिए सदगुरु ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, गिरा लपटों में ये जगत हमें जलाता है, रात दिन मोह की मदिरा हमें पिलाता है, कहीं तुम चूक ना जाओ मेरा इशारा है। अव्यक्त इशारे मुरलियों में पढ़ते हैं, कहीं तुम चूक ना जाओ मेरा इशारा है, गुरु के घाट पे डूबो यही किनारा है। बहुत बढ़िया। अरे जगत और गुरु के घाट में ये वहाँ आप तैरना सीखिएगा। जगत में डूबो मत, गच्छ मत हो। मैं दादा और नाना होते हुए भी कितना मर्यादित रहता हूँ, ये बाबा की देन है। एक प्यारा सा गीत देखिएगा। मैंने अम्मा सरस्वती जी के सारे डिस्कोर्स और महावाक्यों को सुनने के बाद एक प्यारा सा गीत लिखा है। मेरा गीत आज धन्य हो जाएगा। मैं कागज कभी नहीं लिया, लेकिन चूंकि नया गीत है इसलिए आपका आशीष चाहूँगा। देखिएगा अम्मा क्या कहती, बाबा है आकाश
बादल भी के बन आना, बाबा है आकाश। बादल भी के बन आना, प्रेम और सेवा की वर्षा करके घर जाना। इसके पहले घर मत जाना। बाबा पहले भी था, अब है, आगे रहेगा। बीके भी उनके संग संग है, मौसम सहेगा। बच विकार से हट माया से, जीते जी मर जाना। प्रेम और सेवा की वर्षा करके घर जाना। बाबा है आकाश, बादल भी के बन आना। प्रेम और सेवा की वर्षा करके घर जाना। दूसरा बंदे देखे अम्मा जी आपको महीन बारीकियां ज्ञान की कैसे समझाती है। बहुत खेल में उलझ गया है, खुद की सुध है नाही। ज्ञान सरोवर में अब नाले, मधुवन की है दुहाई। देखो यहाँ के जितने तीर्थ है मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। शांतिवन में खाली होकर भवसागर तर जाना। प्रेम और सेवा की सेवा करके घर जाना। तीसरा बंद देखेगा आपके हृदय को आंदोलित करने वाला चीज है। किन सपनों में उलझ रहा है, किसको अपना माने। कोरोना में कोई नहीं था, अकेला वही बॉडी गई। आप देखिए पोता चला गया, दादा घर में बैठा था, जा नहीं सका। एक इशारा दिया कुदरत ने, अब तो जागो। किन सपनों में उलझ रहा है, किसको अपना माने। सभी मिलेंगे लिए तीर को, अपना धनुआ ताने। सबका अहंकार है। इसके पहले तू बिंद जाए, इसके पहले तू बिंद जाए, मधुवन में झर जाना। प्रेम और सेवा की वर्षा करके घर जाना। अंतिम आपको पता हो, अम्मा जब बहुत बड़ी रोग से जूझ रही थी और अंतिम चित्र जिन्होंने भी देखा हो अम्मा का, डेथ के पहले भी अम्मा कैसे मुस्कुरा रही थी, अपने इस रोग के साथ कैसे जूझ रही थी, कैसे योग कर रही थी। निर्जरा क्या थी? अंतिम शब्द, अंतिम बंद देखेगा। देह और उसके संबंधों से छुटकारा पाना। कर्म भोग को हंसते हंसते अब तो गले लगाना। यह अपना जन्म आखिरी, यह अपना जन्म आखिरी, बन पवित्र घर जाना। प्रेम और सेवा की वर्षा करके घर जाना। वर्षा का बादल भी के बन आना। प्रेम और सेवा की वर्षा करके घर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे नरेंद्र व्यास जी का। तो आप ही के अंदाज में मैं ये कहना चाहूँगा, उनकी वाणी में क्या गजब की मिठास थी। वाणी में थी मिठास, हर स्वर था रसवती। वाणी में थी मिठास, हर स्वर था रसवती। इसीलिए मातेश्वरी कहलाई सरस्वती। इसीलिए मातेश्वरी कहलाई सरस्वती। हमारे बीच में जो विद्यमान हैं, हमारे अगले कवि, हमारे साथ में खरगांव से आए हुए पंकज भावसा जी, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वह मंच पर आएं और मम्मा मातेश्वरी जी के प्रति उनके हृदय में जो उद्गार हैं वो हम सभी के समक्ष अपने शब्दों में रखें। फिर से एक बार करतल ध्वनि से आपका हम अभिनंदन करते हैं काव्य सरिता के इस मंच पर। ओम शांति। परम ब्रह्मांड में धरती के ऊपर 7 तलों से परे छठे या सातवें आयाम में बहता है वक्त और बहता है प्रेम। जहाँ जहाँ टकराते हैं समय और प्रेम, जहाँ जहाँ टकराते हैं समय और प्रेम, वहाँ वहाँ बनता है सरगम। जहाँ जहाँ टकराते हैं समय और प्रेम, वहाँ वहाँ बनता है सरगम। बहुत खूब, बहुत खूब। और सरगम में ही बनता है जीवन, सौंदर्य, राग और अंत में संगम। और सरगम में ही बनता है जीवन, सौंदर्य, राग और अंत में संगम। उसी संगम में परमात्मा शिव आते हैं डुबकी लगाने, अपने बच्चों से रूह रिहान होने। और
और अंत में संगम के भंवर में घूमते घूमते फिर अलग हो जाती है समय और प्रेम की नदियाँ। संगम से कुछ आत्मा भ्रम हो जाती है और कुछ आत्माएं प्रेम हो जाती हैं। कुछ भ्रम हो जाती हैं और कुछ आत्माएं प्रेम हो जाती हैं। भ्रम अर्थात जैसे हम कहते हैं सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा, बाकी न तो सूर्य उदय होता है न सूर्य अस्त होता है, वो तो केवल केंद्र में स्थिर रहता है। ये तो पृथ्वी जो है घूर्णन करती है, इस वजह से पृथ्व्यी के कुछ हिस्से पर अंधेरा होता है और कुछ हिस्से पर उजाला होता है और हम दिन और रात मान लेते हैं, जबकि इस ब्रह्मांड में दिन और रात नाम की तो कोई चीज़ ही न है। इसी चक्रव्यूह में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हम उस प्रेम से वंचित रह जाते हैं। संगम से कुछ आत्माएं भ्रम हो जाती है और कुछ आत्माएं प्रेम हो जाती है, अर्थात कुछ आत्माएं समय हो जाती है और कुछ आत्माएं प्रेम अर्थात राधा हो जाती है। सारी नदियाँ, सारी हवाएं, सारी प्रकृति के धाराएं एक समान एक बाहों में बहती है और जो इनके विपरीत होती है वो राधा होती है, अर्थात धारा का उल्टा होता है राधा। राधा अर्थात प्रेम, ईश्वरीय प्रेम जो समाज के बंधनों को तोड़कर राधे से ममा बन जाती है, राधे से ममा बन जाती है। धैर्य जिसका सागर से गहरा हौसला हिमालय से बड़ा है। मैं जानता हूँ ऐसी माँ को जो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। उनके पुरुषार्थ से छोटा पड़ जाए सारा आकाश, उनकी ओंकार ध्वनि से गूंज जाए सारा ये जहाँ। मैं जानता हूँ ऐसी माँ को जो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। बहुत अच्छा। जब योग में रखती सर पर हाथ मेरे वो, हर मुश्किल आसान है लगती, मेरी हर सेवा में मेरे साथ ही रहती। मैं जानता हूँ ऐसी माँ को जो हमेशा मेरे साथ ही रहती। जीवन में की जाने वाली सबसे जटिल क्रिया है प्रतीक्षा। जैसे चांद करता है भोर तक सूरज की प्रतीक्षा, गांव के घर की चौखट करती है किसी अपने लौट आने की प्रतीक्षा। सजीव व निर्जीव सब कर रहे इस संसार में किसी न किसी की प्रतीक्षा। और हाँ मैं भी कर रहा हूँ प्रतीक्षा इस संगम की समाप्ति की, अपनी माँ से मिलन मनाने की, उनसे रूह रूहान होने की, आपके इस कल्याणमय प्रेम की, उनके दुलार की। क्योंकि अंततः इस संगम में वही होंगे सफल जो करते हैं बिना किसी शर्त के प्रतीक्षा। अब मम्मा ने जिस तरह मुझे संवारा है मैंने उस तरह से लिखा है। क्या सुनने के लिए बेहद सुनाई। मामा बड़ी फुर्सत में आपने मुझे सजाया है। हर परिस्थिति में मुझे मुस्कुराना सिखाया है। मुसाफिर हो निवासी नहीं ये भी बताया है, पावरफुल हो कमज़ोर नहीं ये समझाया है। काम क्रोध माया छोड़ ये दर्शाया, गलत आचार विचार छोड़ त्याग जताया है। मनुष्य के रूप में जीना भी सिखाया है, जीवन की आचार संहिता भी पढ़ा है, कर्म के सिद्धांत को समझाया है, अमूल्य जीवन सार्थक करना बताया और आपके साथ मैं हमेशा हूँ ये भी जताया है। फिर ईश्वर ने जब सृष्टि को रचा रंग से खाली न रखा। ईश्वर ने जब सृष्टि को रचा रंग से खाली न रखा, छोड़ दिया बस पानी बेरंग बेस्वाद। इस जाति पर पानी खूब रोया, पानी घुल रहा था उदासियों में और उदासियाँ घुल रही थी सृष्टि में। कहा पता था पानी को वह हर रोग में घुल जाएगा और हर प्यासे की प्यास बुझाएगा। ठीक उसी तरह माँ आपने मुझे पानी सा बनाया, मुझे मेरे होने का एहसास बताया, मुझे पानी जैसा निर्मल और मिलनसार बनाया। बहुत अच्छा। अब माँ से मेरी प्रार्थना है, प्रार्थना का श्लोक लिखा है। जन्म मृत्यु तो होते रहेंगे, सब कुछ पार्थिव है यहाँ, लेकिन मुलाकातें नहीं है पार्थिव। जन्म मृत्यु तो होते रहेंगे, सब कुछ पार्थिव है यहाँ, लेकिन मुलाकातें नहीं है पार्थिव। इनकी ताजगी रहेगी यहीं हवाओं में। हम जानते हैं माता पिता बच्चों को छोड़ के नहीं जाते। वे अपने बच्चे में जम जाया करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चिड़ियों के पंख में जम जाता है थोड़ा सा आसमान, पर्वतों में जम जाता है थोड़ा सा पत्थर और कंकड़, और सागर में जम जाता है जैसे नमक। माँ मुझे लिखना है एक बूंद, आशा है तुमसे मिलन मनाने की, अंतिम जन्म तक मुझे जीवन रूपी प्रेरणा देने की। शायद आपके साथ जिन्होंने भी जितने दिन बिताए होंगे,
शायद मम्मा आपके साथ जिन्होंने भी जितने दिन बिताए होंगे वो सब नन्हे पौधे की तरह रहे होंगे, वो सब नन्हे पौधे की तरह रहे होंगे। अब वो सारे पौधे स्मृतियों का वृक्ष बन चुके हैं, अब वो सारे पौधे स्मृतियों का वृक्ष बन चुके हैं और वह सब देते हैं मेरी आत्मा को प्रेम की ठंडी छाव, उस शांति सागर का अपनापन और मुझ में आपके होने का एहसास। बहुत अच्छे। हे जगदम्बा सरस्वती माँ, हे जगदम्बा सरस्वती माँ, आप जानती हो हम सब खुद को कभी कभी पन्नों की तरह पाते हैं। हे माँ, हम सब खुद को पन्नों की तरह पाते जिसे एक जिल्द में बांधा गया है, जिसे एक जिल्द में बांधा गया है और वो जिल्द है परमात्मा शिव, और वह जिल्द है परमात्मा शिव और सारे लोग हैं संसार रूपी किताब। और किताबों के पन्नों पर जो स्याही से लिखा गया है मम्मा बाबा वो आपकी लेखनी है, मम्मा बाबा वो आपकी लेखनी है जो हमारा भाग्य बनाती है, जो हमारा भाग्य बनाती है। हम सब परमात्मा की उस बांसुरी हैं, हम सब परमात्मा की उस बांसुरी है और आप उनकी ज्ञान युक्त श्वास हो माँ। जब जब भी उन्होंने छोड़ा होगा आपको हमारे अंदर, जब जब भी छोड़ा होगा आपको हमारे अंदर जो संगीत जाग उठता होगा वही होता होगा शायद गीता रूपी ज्ञानमयी प्रेम अर्थात मुरली, वही बांसुरी है, वही श्वास है, वही बांसुरी है, वही श्वास है और यही प्रमाण है हमारे अंदर आपका अस्तित्व आज भी है और युगों युगों तक रहेगा, युगों युगों तक रहेगा। तू धरती पर खुदा है माँ, तू धरती पर खुदा है माँ, पंछी को छाया देती पेड़ों की डाली है तू माँ, बहुत अच्छे। सूरज से रोशन होते चेहरे की लाली है तू माँ, पौधों को जीवन देती मिट्टी की क्यारी है तू माँ। क्या उपमा है, सुंदर, तालियां, बहुत सुंदर भाव। तू रोशनी के खुदा का जरिया है माँ, तू रोशनी के खुदा का जरिया है माँ, बंजर धरा पर बारिश की बौछार है तू माँ। बहुत अच्छे। जीवन के सूने उपवन में कलियों की बहार है तू माँ, ईश्वर का सबसे प्यारा और सुंदर अवतार है तू माँ। तू फरिश्तों की दवा है माँ, तू धरती पर खुदा है माँ, तू धरती पर खुदा है माँ, तू फरिश्तों की दवा है माँ, तू फरिश्तों की दवा है माँ। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मनोभाव हमारे पंकज भावसा जी ने यहाँ प्रकट किए हैं अपने मन के उद्गार, और ऐसा प्रतीत हो रहा था पंकज जी ने ये कहा कि माता पिता कभी बच्चों को छोड़कर नहीं जाते, और कितनी विचित्र बात है कि जिन्हें अपनी इन स्थूल नेत्रों से हमने नहीं देखा उनके प्रति भी इतना अनुराग, इतनी स्नेह की भावना, उस पालना का एहसास। इसीलिए पंकज जी ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाते, वो हमारे अंदर ही कहीं बसते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार पंकज जी के लिए। और अब काव्यसरिता की इस धारा को मातेश्वरी जी के प्रति श्रद्धा सुमन हम सभी समर्पित कर रहे हैं। हम इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय राजयोगी, वरिष्ठ राजयोगी कवि सतीश चंद्र सरल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। कला और संस्कृति प्रभाग की आप हैं शान, आपकी मधुर वाणी बनाती है कलाकारों को महान, कलाकारों को महान। आप खुद भी हैं एक महान कलाकार। आइए सतीश चंद्र सरल जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। ओम शांति और नमस्ते। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को याद कर रहे हैं। माँ की विशेषताओं का जितना ही गुणगान किया जाए कम है। आइए उनको कुछ शब्दों में इस छोटी सी नैया से इस अगाध सागर को पार करने की एक नाकाम कोशिश है। आए मम्मा जगदम्बा की, आए मम्मा जगदम्बा की कहानी हम सुनाएं, एक सच्ची सच्ची प्यारी प्यारी गाथा हम गाएं, उस देवी विभूति की बातें हम बताएं। ओ मीठी मम्मा, ओ प्यारी जगदम्बा, ओ मीठी मम्मा, ओ प्यारी जगदम्बा। विश्व मंच पर सबसे सुंदर, विश्व मंच पर सबसे सुंदर प्यारा अभिनय वो अदा कर, खो गई तू कहाँ ऐ माँ, ढूंढते हम यहाँ।
ओम मंडली में एक कन्या राधे रूप में थी आई। ओम राधे आगे चलकर श्री राधे भी कहलाई। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती तुझे जाने सकल जहां, खो गई तू कहाँ ढूंढते हम यहाँ। ऐ माँ तू कहाँ ढूंढते हम यहाँ। नैनों में रूहानी जादू, चेहरे पर था तेज अपार। वाणी की वीणा सुनने को आतुर था सारा संसार। बड़े शौक से सुनता जमाना, बड़े शौक से सुनता जमाना तुमसे दास्तां। खो गई तू कहाँ ढूंढते हम यहाँ। ऐ माँ तू कहाँ ढूंढते हम यहाँ। व्यक्त और अव्यक्त रूप में सबसे थी आगे। कितनों ने था जीवन पाया, कितनों के भाग्य तुमसे जागे। परवाना था जहां ये सारा, परवाना था जहां ये सारा। माँ तू बनी क्षमा, खो गई तू कहाँ ढूंढते हम यहाँ। माँ की बड़ी अनमोल शिक्षा। माँ कहती थी, किसी ने पूछा माँ से कि मम्मा आप तो दादी और बड़ी दादियों की कुछ बाद में भी आई, लेकिन सबसे क्रॉस करके आप सबसे आगे निकल गई। माँ की भी माँ बन गई। मम्मा की माँ भी मम्मा को माँ कहने लगी। स्वयं विधाता ब्रह्मा बाबा जगदम्बा, उनके मुख से निकला माँ, तो सारा विश्व कहने लगा माँ। एक छोटी कन्या धीरे धीरे कन्या होती जगदम्बा बन गई। वही है कि उनकी बड़ी शिक्षा थी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, और यही पुरुषार्थ की तीव्रता का आधार है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, समझ सफल हर श्वास करो। भूल हुई जो हो न दोबारा, इसको ही पुरुषार्थ कहो। श्रीमत पर पूरी पूरी चल, सिखलाई चलना। खो गई तू कहाँ ढूंढते हम यहाँ। ऐ माँ तू कहाँ ढूंढते हम यहाँ। ये सखियाँ शिव शक्तियाँ, ये ब्राह्मण कुल है बुला रहा। ये अंगूर की बेलताएं बाग बगीचा बुला रहा। मधुबन कांगना पुकारे, मधुबन का अंगना पुकारे। आ जाओ ओ माँ, ओ माँ खो गई तू कहाँ ढूंढते हम यहाँ। ऐ माँ तू कहाँ ढूंढते हम यहाँ, ढूंढते हम यहाँ। आइए
उस माँ की गुणों की गाथा एक कहानी के रूप में सुनते हैं। जब तक सूरज चंदा नभ में, जब तक सागर में पानी, जब तक सूरज चंदा नभ में और सागर में पानी है, याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। पाप बढ़ा और पुकार हुई ब्रह्मा तन में, तब शिव आए। मातृशक्ति से कार्य किया, बिन शक्ति कुछ ना कर पाए। शिव बिन शक्ति के शव है, शिव बिन शक्ति के शव है, ये उक्ति बहुत पुरानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। एक सौम्य सुशील सुघड़ कन्या आई, ओम मंडले ओम राधे। विस्मयकारी बात बड़ी, राधे पहले ही थी राधे। राधे बनती फिर राधे, राधे बनती फिर राधे, गाती भगवान की वाणी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। आई थी खाली हाथों तुम, भर ज्ञान लक्ष्मी कहलाई। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, वाणी के वीणा झनकाए। दुर्गुण हरणी हे माँ दुर्गे, मंदिर में तेरी निशानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। जो भी तेरे सम्मुख आता, सब देह भान गल जाता था। पाकर माँ की स्नेहिल दृष्टि, नतमस्तक हो जाता था। सर्व शक्तियों गुणों वाली, सर्व शक्तियों गुणों वाली, तू शिव शक्ति सेनानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। आदर्श हो मातृशक्ति खातिर, जग पालक तू जगदम्बे हो। बाल ब्रह्मचारिणी तो भी तुम सारे जग की अम्बे हो। कोई तुम सा हुआ न है होगा, माँ तू सबसे लासानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। 24 जून दिन 65 का, सब जग की पीड़ा पाले थी। उफ तक न किया मुस्कान लिए, सागर को उर में संभाले थी। हम सब के बीच तुम यहीं कहीं, हम सब के बीच तुम यहीं कहीं, जैसे आँखियन में पानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। जब तक सूरज चंदा नभ में और सागर में पानी है, याद करेगी दुनिया तुमको, माँ तेरी अमर कहानी है। ओ माँ तेरी अमर कहानी है। बहुत धन्यवाद। माँ तेरी अमर कहानी है। जो शख्सियत अमर होती है
वो युगों युगों तक उसको हम अपने समीप ही अनुभव करते हैं। ये दो विपरीत से दिखने वाले भाव एक साथ हमारे मन में चलते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर यथार्थ हैं, सत्य हैं। ये कहना कि माता पिता हमारे अंदर विद्यमान हैं और या ये कहें कि ए माँ तू गई कहाँ, तो या तो हम उसको ढूंढ रहे हैं कि कहीं गई, या ये कहें कि वो हमारे अंदर ही है। और दोनों ही भाव अपनी अपनी जगह सटीक हैं, दोनों अनुभव अपनी अपनी जगह संपन्न हैं, दोनों भाव श्रद्धा सुमन के भाव हैं। और अब ऐसे ही कुछ भाव इस खुशनुमा के हृदय में भी उमड़ रहे हैं। ओ प्यारी माँ, ओ जगदम्बे, तेरे प्यार को जब हम याद करें, फिर लौट आए एक बार वो दिन, हम दिल ही दिल फरियाद करें। शिव शेरनी शक्ति कल्याणी, पर मधुर सरस मीठी वाणी, वो शीतल सी चितवन तेरी, जो चांद चमकता रूहानी। वो बातें तेरी याद करें, वो बातें तेरी याद करें, जो दिल में एक उत्साह भरे। ओ प्यारी माँ और जगदम्बे, तेरे प्यार को जब हम याद करें, फिर लौट आए एक बार वो दिन, हम दिल ही दिल फरियाद करें, हम दिल ही दिल फरियाद करें। इतनी छोटी सी आयु में सबको वो माँ का प्यार दिया, इतनी छोटी सी आयु में सबको वो माँ का प्यार दिया। शिव परम पिता ने खुद तुमको जगजननी कह दुलार किया। बालक बूढ़े खुद बाबा भी, बालक बूढ़े खुद बाबा भी, सब मम्मा तुमको कहा करें। ओ प्यारी माँ ओ जगदम्बे, तेरे प्यार को जब हम याद करें, फिर लौट आए एक बार वो दिन, हम दिल ही दिल फरियाद करें, हम दिल ही दिल फरियाद करें। हे यज्ञ माता, जब जब भी घड़ी ये 24 जून की आएगी, तेरे अंगूरों की टोली मुख में मधुरस भर जाएगी। निश्चल प्रेम के मोती इन नयनों से छल छल बहा करें। ओ प्यारी माँ ओ जगदम्बे, तेरे प्यार को जब हम याद करें, फिर लौट आए एक बार वो दिन, हम दिल ही दिल फरियाद करें, हम दिल ही दिल फरियाद करें। स्नेह का प्रतीक ये होता है कि जिन गुणों में वो पारंगत थे, जिन गुणों के वो धनी थे, उन गुणों को हम अपने जीवन में अपनाकर उन समान बनकर हम दिखाएं। ये हमारे मन की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उन महानात्मा के प्रति होती है। और यही श्रद्धांजलि हम अपनी मातेश्वरी, जगदम्बा, मम्मा, सरस्वती के प्रति आज हम सभी अपने दिल से, सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से अर्पण करते हैं। और इसी के साथ ही हम हमारे इस काव्य सरिता के मंच पर विराजमान हमारे उन दिव्य कवियों का, जिन्होंने आज इस काव्य सरिता के विशेष एपिसोड को यहाँ आकर और मातेश्वरी जगदम्बा जी के प्रति अपनी विशेषताओं को, भावों को प्रकट करके कार्यक्रम को सफल बनाया, उनके प्रति हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एक जोरदार तालियों से हम सभी का आभार करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।